थंबनेल यूट्यूब का एक ऐसा फीचर जो कि किसी भी वीडियो को जीरो से हीरो बनाने का पावर रखता है। थंबनेल बनाते टाइम जितना हो सके उतना अपने थंबनेल को क्लीन रखो, क्योंकि हमें एक थंबनेल बनाना ना कि कोई पोस्टर, क्योंकि अब वो टाइम चला गया जब यूट्यूबर्स अपने थंबनेल में एकदम भर भर के टैग्स लिखते थे। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम कार से कहीं जा रहे हो और तुमको रास्ते में एक पोस्टर दिखा, तो क्या तुम 4-5 सेकंड में उस पोस्टर पे लिखे हुए सारे टैग्स को रीड कर पाओगे? तुम्हारा रिएक्शन होगा नहीं। तो मैं तुमको बता दूं कि पोस्टर होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। अब पोस्टर को पूरा रीड करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए अगर तुमको अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है तो तुमको अपने थंबनेल को क्लीन एंड एकदम सिंपल रखना होगा। देन तुम्हारे सामने में ये दो थंबनेल है, तुम बताओ कि दोनों थंबनेल में सबसे ज्यादा कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है? ये थंबनेल जिसमें कि ढेरों सारा टैक्स लिखा हुआ है, या फिर ये थंबनेल जिसमें की गिनती के सिर्फ 2 वर्ड ही हैं? मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने बस ये वाला थंबनेल को ही सिलेक्ट किया होगा। राय भी कई सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल ऐसे ही देखे होंगे, लाइक एल्गोरो एंड ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है जिनका थंबनेल तुम्हें सिमिलर टाइप के एकदम सिंपल देखने को मिलेंगे एंड इन लोगों का व्यूज भी अच्छे खासे आ जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये थंबनेल इतने सिंपल होने के बाद भी इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? द आंसर इज ये थंबनेल इतने सिंपल है इसलिए इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मेरे हिसाब से गाइस तुम अपने थंबनेल को जितना सिंपल रखोगे उतना ही सही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपने थंबनेल को सिंपल रखें। कितनी देर से और क्या बोल रहा हूँ? मतलब एकदम सिंपल रखें। हाँ मतलब एकदम सिंपल। अबे हाँ ये देखियो थंबनेल एज सिंपल एज फक। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो सिंपल जो रखा है। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर CTR काम कैसे करता है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट से यूट्यूब ये पता लगाता है कि तुम्हारे वीडियो को जब ऑडियंस के पास रिकमेंड किया जाता है तो उनमें से कितने आदमी तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करते हैं। चलो इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। मान लो कि तुम यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब तुम्हारे वीडियो को 100 लोगों के पास रिकमेंड करता है, लेकिन उन 100 लोगों में से क्लिक तुम्हारे वीडियो पे सिर्फ 8 लोग ही करते हैं। तो ऐसे में तुम्हारे वीडियो का CTR जो होगा वो होगा 8/100 यानी 8%। मान लो यूट्यूब के पास तुम्हारे वीडियो के जैसा सेम 2 वीडियो आता है, एक का CTR 8% होता है एंड एक का CTR 20% होता है। अब तुम ही बताओ यूट्यूब CTR के बेसिस पे किस वाले वीडियो को सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा? तो तुम्हारा आंसर होगा 20% वाला का, क्योंकि इस वीडियो पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं ना। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितना % CTR लाने के बाद यूट्यूब हमारे वीडियोस को बूस्ट करता है। अब देखो यूट्यूब ने तो कोई नंबर दिया नहीं कि 8% CTR या फिर 20% CTR लाने के बाद यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को बूस्ट करेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने अगर रिसर्च के बेसिस पे बताऊं तो मैक्सिमम वीडियोस का CTR जो होता है वो 2% से लेकर 10% के बीच में ही होता है। यदि तुम्हारा चैनल अगर नया है तो तुम कोशिश करो तुम्हारा वीडियोस का CTR जो है 10% से ज्यादा ही होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे वीडियो जितनी वायरल होती जाएगी CTR उतना ही कम होता जाएगा। अब वायरल वीडियोस का CTR कम देखे तुम डर मत जाना कि मेरा CTR बहुत ही कम हो गया है। होप कि तुम्हें CTR समझ में आ ही गया होगा कि CTR आखिर काम कैसे करता है। अभी के लिए बस इतना ही मान के चलो। अगर तुम्हारा CTR 5 है तो 6 करो, 8 है तो 10 करो, 10 है तो 15 करो। अब तुम बोलोगे अरे भाई मुझे तो इतना क्लिकेबल थंबनेल बनाना आता ही नहीं, मैं अपने CTR को हाई कैसे करूँ? अरे भाई टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ तुम एक हाई CTR वाले थंबनेल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने एक फोन से। अगर तुम इन 4 चीज को अगर ध्यान से देख लेते हो बिना स्किप किए तो आई होप तुम्हें हाई CTR वाला थंबनेल क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नंबर 1 पे आता है कलर कॉम्बिनेशन। अब थंबनेल क्रिएट करने से पहले तुम्हें कलर साइकोलॉजी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है, वरना आप सब कुछ करते हुए कुछ ऐसा थंबनेल बना देंगे जो कि देखने में पूरा बेकार लगता है। कलर कॉम्बिनेशन में सिंपली 2 चीजें आती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर और कॉन्ट्रास्टी कलर। आसान लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हम बोले तो एक दूसरे के साथ जो कलर अच्छे लगते हैं। और ये चीज तुम सिर्फ कलर व्हील की मदद से ही जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन और रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रिक है, येलो और पर्पल भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रिक है, लेकिन यहाँ पे ब्लू और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रिक नहीं है। और कॉन्ट्रास्टी कलर वो होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिकॉर्डिंग वाइटी एल्गोरो इवन ध्रुव राठी अपने थंबनेल्स को बनाने के लिए ये 2 कॉन्ट्रास्टी कलर का यूज करते हैं। और आपको भी अपने थंबनेल बनाते टाइम इन 2 कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर आपको कलर साइकोलॉजी के बारे में अच्छे समझ में आ गया तब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टैक्स एंड फॉन्ट। आप अपने थंबनेल के टैक्स में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं आपके थंबनेल पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं इस टैक्स में अलग अलग फॉन्ट यूज करने के बाद ये थंबनेल कितना अनअट्रैक्टिव लगता है। तो आप ये गलती कभी ना करें, इसीलिए आप सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज करें। अब तुम्हें ये फॉन्ट कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने टैक्स में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं मैं तुम्हें आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है हमारा स्पेसिंग। अब जो चीज तुम्हारे थंबनेल में सबसे ज्यादा स्पेस लेगा, रियलिटी है कि लोगों का ध्यान उसी चीज पे जाएगा। आई एम श्योर कि तुम अपने थंबनेल में सबसे ज्यादा स्पेस उसी चीज को देते हो जिस पे तुम अपने ऑडियंस का ध्यान लाना चाहते हो। अगर तुम अपना थंबनेल में अपना फेस रिवील करते हो तो तुम्हें 80-20 का रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपके थंबनेल में अपने 20% हिस्से में अपना फेस दिखाना पड़ेगा एंड 80% हिस्से में अपने टॉपिक को दिखाना पड़ेगा। यानी इसी तरह अगर आपको किसी थंबनेल में लोगों का ध्यान अगर टेक्स्ट पे लाना है तो आपको सबसे ज्यादा उसको स्पेस देना पड़ेगा। अब ये तीनों पॉइंट आपके थंबनेल पे क्लिक कराने के
के लिए इनफ तो है ही, बट आपके थंबनेल पे अगर बार बार क्लिक कराना है तो आपको ये चौथा पॉइंट को देखना पड़ेगा, जो कि है ब्रांड कंसिस्टेंसी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने थंबनेल में कुछ ऐसा लगाओ जो कि कोई नहीं लगाता होगा, यानी तुम अपने थंबनेल का एकदम ब्रांड बनाओ जिसे देखने के बाद लोगों को ये लगे कि ये थंबनेल आपका है। जिससे कि ये होगा कि ये ऑडियंस के एक्चुअल टाइम को कम कर देगा। देन इससे फायदा ये होगा कि ऑडियंस आपके वीडियो पे बहुत ही जल्द क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम देख सकते हो रिकॉर्डिंग वाइटी अपने थंबनेल में ब्लैक बैकग्राउंड एंड उसके ऊपर ग्रीन टेक्स्ट एंड व्हाइट टेक्स्ट का यूज करते हैं, जिससे कि लोगों को लगता है कि ये थंबनेल रिकॉर्डिंग वाइटी का है। अब अगर तुम इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझ लिए तो तुम 50% रेडी हो चुके हो कि तुम एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर पाओ। अब अगर तुम इस वीडियो को छोड़ के जाओ उससे पहले मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे कि बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने थंबनेल बनाते टाइम यूज करते हैं। नंबर 1, यूजलेस एलिमेंट। आपके थंबनेल में जितनी कम चीजें होगी उतनी वो प्रोफेशनल एंड अच्छा दिखेगा, और इसी तरह के थंबनेल का CTR एकदम हाई होता है। नंबर 2 पे आता है अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट का यूज करने के बाद तुम देख सकते हो तुम्हारे थंबनेल पे कितना बेकार इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये तुम देख सकते हो इस थंबनेल के टेक्स्ट अलाइनमेंट को सिर्फ मैं चेंज करता हूँ, जिसके बाद इस थंबनेल पे कितना बुरा असर पड़ता है। आई होप कि तुमने इस वीडियो के पूरे पॉइंट को बिना स्किप किए हुए अच्छे से समझा होगा। तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि तुम भी अब एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल क्रिएट कर पाओगे।